तुम्हारे पास विजुअल पड़े हुए हैं, उसमें से निकालो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। जालंधर केसरी बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां पर हम पंजाब और जालंधर से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जालंधर से सामने आई है। लगातार जालंधर का माहौल बिगड़ता जा रहा है और शातिर चोरों का आतंक जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जहाँ पर दिन दिहाड़े और सरे बाजार में चोरों की ओर से लोगों को है निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में लगातार बढ़ रही चोरी और लूटपाट की खबरों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसे में आज एक तस्वीर सामने आई, जहां पर एक मजदूर की मेहनत को चोरों ने लूट लिया। और इस मामले में अधिक जानकारी के लिए मेरी सहयोगी शुभिता मेरे साथ बनी हुई है। शुभिता, आज जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही शॉकिंग है, क्योंकि एक मजदूर की मेहनत थी जिसके बाद कुछ लोगों की ओर से उसे लूटा गया। तो पूरे मामला है और कहाँ का है वो भी बताइए। जी, जालंधर के डीएवी कॉलेज के नज़दीक शीतल नगर से ये जो सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त दर्शक हमारे देख रहे हैं, ये सामने आई हैं, जहां पर निकिता इससे पहले भी अगर हम बात करें तो जालंधर शहर से ऐसे लूट की वारदातें जो हैं या ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो ये जो इंसिडेंट सामने ये शर्मनाक कहेंगे हम ये तस्वीरों को, क्योंकि लगातार इस तरह के ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप सीसीटीवी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से एक शख्स जो है वो अपना सुबह काम के लिए निकल रहा था, सब्जी विक्रेता बताया जा रहा है, वो जा रहा था और इसी बीच कुछ लुटेरे आते हैं और उसको रोकते हैं, डरा धमकाकर उस मजदूर की जो मेहनत की कमाई महज 200 रुपये थे उसके पास, वो छीन के जो है वो वहाँ से वो फरार हो जाते हैं और इसके साथ साथ उसका मोबाइल फ़ोन भी ले जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने स्टार्टिंग में बात कही कि जो कार्य प्रणाली है प्रशासन की या जो लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आए दिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं या इस तरह के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर किसी महिला की बालियाँ छीनकर जो है वो लुटेरे फरार हो जाते हैं, या फिर आज जिस तरह से महज 200 रुपये के लिए जो है वो उस शख्स के साथ जो है वो लूट की गई, 200 रुपये उससे लेकर वहाँ से फरार हो गए। तो जिसके बाद ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं लोगों के मनों में डर और सहम का माहौल बन जाता है। जी, तो लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कारण रहा है और इस मामले पर पुलिस का बयान या किसी पीड़ित का बयान सामने आया हो? नहीं निकिता, एक्चुअली ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि ये जालंधर के डीएवी कॉलेज के नज़दीक शीतल नगर से ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। जाहिर सी बात है पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही होगी, लेकिन जो रीज़न निकिता हम देखें तो एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, 200 रुपये के लेकर वो वहाँ से फ़रार हो गए, तो उनका जो मेंटल स्टेटस है वो किस तरह से होगा, या फिर नशे की पूर्ति के लिए जो इस तरह से जो युवक हैं जो लूट डकैती की इन एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रीज़न हो सकता है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर। पहले भी जालंधर इंपीरियल में भी हॉल में जो आरोपी पकड़े गए हैं वो भी उनका भी रीज़न यही पाया गया कि वो नशे के आदी थे, इसलिए उन्होंने चोरी करी। बिल्कुल, जिस तरह से मामले सामने आते हैं एट द एंड जब पकड़े जाते हैं आरोपी, तो बात यही सामने आती है कि नशे की पूर्ति के लिए वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, ऐसे लूट डकैती की वारदातें करते हैं। तो जो जालंधर से ये तस्वीरें सामने आई, सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, अलर्ट भी हो जाने की ज़रूरत है, सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो माहौल है कि सेफ्टी जो है वो अपनी खुद के हाथ में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो लगातार जो है जालंधर का माहौल बिगड़ता जा रहा है और सरेआम जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और महज 200 रुपये के लिए 2 लोगों की ओर से लूटपाट की जाती है। तो इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि जालंधर वासियों से जुड़ी हुई, जहां पर जालंधर वासियों को जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी लोग जालंधर आ रहे होंगे रास्ते में उन्हें भारी ट्रैफिक जो है उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि जालंधर में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आखिरकार क्या कारण है, किन कारणों की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है और ये मार्ग कौन सा, इसके बारे में जानकारी दे रही है मेरे सहयोगी शुभिता। क्या है पूरा मामला? जी, जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे जाम किया गया आज भोगपुर सीएनजी प्लांट को लेकर। भोगपुर की जो मार्केट एसोसिएशन है प्लस जो किसान हैं उनकी ओर से वहाँ पर प्रदर्शन किया गया, और इसके पीछे की वजह अगर हम बात करें तो निकिता ये वजह थी कि वहाँ पर जो है वो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से वहाँ पर जो है वो उसका उद्घाटन किया गया था, उस
प्लांट का, लेकिन जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं उनका कहना है कि वो प्लांट जो है वो अभी तक बंद नहीं किया गया ड्यू टू पॉल्यूशन, क्योंकि रीजंस बहुत सारे थे। तो उसका विरोध के चलते वहाँ पर किसानों और मार्केट एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उनकी ओर से वहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं, मौके पर जाम लग गया। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो आवाजाही जाहिर सी बात है प्रभावित होती है जब इस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा हो, जाम लगा हो, तो वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके बाद फ़िलहाल वहाँ पर जो है वो देखा जाए तो जो तस्वीरें सामने आई वो इसी विरोध में कि लगातार जो है वो इसको बंद करने की जो है वो मांग की जा रही थी। जिसके बाद क्योंकि अगर हम बात करें शहर की जो हवा है वो और जहरीली हो जाती है जब इस तरह के प्लांट्स, यहाँ बहुत सारे रीज़न जो है वो सामने आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर सीएनजी प्लांट को बंद करवाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो जिसके चलते मार्ग जो है पूरी तरह बंद हो जाता है और लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर पंजाब वासियों के लिए ये खबर शायद बुरी होगी क्योंकि पेट्रोल पंप जो है बंद होने हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अब हर एतवार को जो है पेट्रोल पंप जो है बंद होने जा रहे हैं। तो यह है किस जगह से खबर सामने और क्या कुछ कारण है, जानने के लिए मेरी सहयोगी राधिका मेरे साथ बनी हुई है। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में हाँ जी निकिता, ये जो खबर है ये पंजाब के लुधियाना से सामने आई है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब आने वाले हर हफ्तों के जो रविवार होगा उसमें पेट्रोल पंप को बंद कर दिया जाएगा। तो कारण ये बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो तेल कंपनियां हैं उनके द्वारा पिछले 8 साल से पेट्रोलियम डीलरों की जो मार्जिन मनी है वो नहीं बढ़ाई जा रही है, जिसके चलते जो कारोबारी है पेट्रोल पंप के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि 8 वर्षों से मार्जिन मनी नहीं बढ़ाई जा रही है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है। क्योंकि पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी होते हैं या वहाँ पर चाय पानी पीने का खर्चा जो भी है वो नहीं उठाया जा रहा है। तो इसी के देखते उन्होंने हर हफ्ते के सिर्फ एक दिन यानी रविवार को पेट्रोल पंप बंद करने का सोचा है। और ये शुरुआत होगी इसकी 18 अगस्त से। 18 अगस्त को पहला दिन होगा जब ये बंद किया जाएगा। तो ऐसे में ये असर सभी पर ही पड़ेगा। बट ये देखा जाता है कि जैसे 18 अगस्त के बाद रक्षाबंधन वाले दिन अगले दिन रक्षाबंधन है, तो उसमें लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि उस दिन काफ़ी भाई अपने बहनों से मिलने भी जाएंगे। तो इसी के चलते उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनती है तो ये उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। थैंक यू। तो इसके साथ ही यह जानकारी बहुत अहम है क्योंकि जो पंजाब से जुड़ी हुई है, जहाँ पर पंजाब के लोग रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो जिनके भी उनके जानने वाले या उनके परिवारजन जो लुधियाना रहते हैं, तो अगर वो रक्षाबंधन जैसे त्यौहार आ रहा है तो वहीं पर रविवार को जो है उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रविवार को पेट्रोल पंप जो है बंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि रविवार को लुधियाना के हर पेट्रोल पंप जो है बंद रहने वाले, और ये शुरुआत जो है 18 अगस्त से होने वाली है। 18 अगस्त के बाद जो है हर रविवार लुधियाना में पेट्रोल पंप आपको बंद मिलेंगे। तो इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि बारिश से जुड़ी हुई है। वेदर को लेकर हम हमेशा खबर लेके आते हैं और ऐसे में मौसम को लेकर लोग काफ़ी इच्छुक रहते हैं, क्योंकि गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। और ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, इसके बारे में जानकारी देंगी मेरी सहयोगी सुनीता। क्या माहौल रहने वाला है बारिश को लेकर, क्या कुछ जानकारी है उसके बारे में बताइए। जी, मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा बरसात की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 10 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 5 ज़िले जो हैं वो पंजाब के, जैसे गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवांशहर, यहाँ पे बारिश की संभावना है। लेकिन इसके अलावा बाकी ज़िलों में बारिश की बहुत कम संभावना जताई जा रही है। अगर बता दें कि अगस्त के महीने में जो है वो इस बार कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा मानसून जो है वो सक्रिय देखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल के मुकाबले जो है वो 29% तक जो है वो कम बारिश दर्ज की गई है। जी, तो यहाँ पर जो है 5 जिलों में जो है बारिश हो सकती है, पर वहीं मौसम विभाग का कहना है कि जो पिछले मुताबिक जो मौसम रहा है वो बेहतर रहा है, पर इस बार जो है बारिश बहुत कम हुई है। तो इसके साथ ही अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान को धमकी दी गई है। तो क्या कुछ जानकारी है इस मामले में, मेरे सहयोगी कामनी जी मेरे साथ बनी हुई है। कामनी जी, सीएम भगवंत मान को धमकी मिले तो काफ़ी चिंताजनक है, क्या कुछ पूरा मामला जानकारी दीजिएगा। जी निकिता, आपको बता दें कि इस बार
सीएम मान को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी आतंकी गुरपतवतन पन्नू ने दी है। उसने एक वीडियो जारी कर सीएम मान को पंजाब में तिरंगा ना फैलाने की सलाह भी दी है और धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, पंजाब में किसानों के साथ भी बेइंसाफ़ी होती है और सिखों के साथ भी नस्लकुशी हो रही है, इस कारण पंजाब में तिरंगा ना फैलाया जाए। उसने तो इस वीडियो जारी कर ये भी कहा है कि जो कोई सिख पंजाब में सीएम मान को तिरंगा फैलाने से रोकेगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम भी मिलेगा। जी, तो सीएम भगवंत मान से जुड़ी खबर ये आई कि जहां पर आतंकी पन्नू की ओर से उनको धमकी दी गई है, जहां पर 15 अगस्त को उनकी ओर से तिरंगा लहराया जाना है। तो ऐसे में तिरंगा लहराने पर रोकने पर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान को धमकी दी गई है। तो ये थी पंजाब और जालंधर से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें, जिन पर हमने एक एक करके चर्चा की। और भी ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप भी बने रहे पंजाब केसरी के साथ। धन्यवाद।